नंदीग्राम शुरुआत, संदेश खाली अंक। सत्ता से खदेड़ी जाएंगी ममता बनर्जी। जीवन की सबसे बड़ी गलती कर गई दीदी। शाहजहां ने जहां खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की ऐसी छत्रप हैं जिनका तोड़ ना तो सीपीआई ढूंढ पाई है और ना ही बीजेपी निकाल पाई है। बीजेपी ने भले ही लोकसभा चुनाव में दीदी को टक्कर दी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में दीदी का मुकाबला तक उनसे नहीं है, ना ही वो कर पाए हैं। जब से वो नंदीग्राम की आवाज बनी थी, 2006 में 30 सीट जीतने वाली दीदी ने जब नंदीग्राम में हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो 2011 में उनकी पार्टी ने 184 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। लेकिन जिस मुद्दे को बनाकर दीदी सत्ता में आई, उसी मुद्दे पर दीदी कायम नहीं रह सकी। जिस अवैध कब्जे की छाती चीरकर ममता ने नाम बनाया था, आज वही अवैध कब्जा दीदी के गले की फांस बन गया। बल्कि दीदी के शासन में गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा तो हुआ ही, साथ ही महिलाओं के साथ नंगा नाच भी किया गया। आबरू को सारे बाजार खुलेआम नीलाम किया गया, जैसे वो महिलाएं इनके बाप की जागीर रही हूं। इसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए और सहानुभूति लेने के लिए अब नाटकों का भी सहारा ममता दीदी को लेना पड़ रहा है। लेकिन सहानुभूति मिलती हुई नहीं दिखाई देती। ममता दीदी खौफ में है, क्योंकि शाहजहां के जरिए वो अपनी जड़ खुद काट चुकी हैं और टीएमसी नाम का जो पेड़ गरीबों के खून से सींचा जा रहा था, अब वो सूखने लगा है। संदेश खाली से जो तूफान उठा है, वो दीदी के साम्राज्य को तहस नहस कर देगा। नारी शक्ति के सम्मान में मोदी के एक दौरे से दीदी बौखलाई। दीदी की स्ट्रेटजी से दीदी को मात। जिस वक्त संदेश खाली का तूफान अपने उफान पर था, उस वक्त ही प्रधानमंत्री मोदी ने उसी जिले का दौरा किया जहां महिलाओं को नोचा गया था। मोदी ने अपने भाषण में महिलाओं का खुलकर जिक्र किया, क्योंकि बीजेपी का पूरा जोर अब महिलाओं पर है। बीजेपी दीदी की रणनीति से ही दीदी को मात देना चाहती है, क्योंकि दीदी के साथ भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। अब ममता ने खुद बीजेपी को मौका दिया है कि बीजेपी भुनाने में कतई पीछे नहीं हटने वाली, और यही कारण है 2019 में 18 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 25 सीट जीतने के प्लान पर काम कर रही है। और इसका कारण है संदेश खाली। संदेश खाली से बीजेपी बदलेगी बंगाल का छत्रप। ममता की कामयाबी की वजह संदेश खाली है, जहां जमीनों पर कब्जे के मामले को उठाकर दीदी सत्ता का आज सुख भोग रही हैं। लेकिन संदेश खाली उससे भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहां सिर्फ जमीन ही मुद्दा नहीं है, यहां मुद्दा है महिलाओं की लूटी गई अस्मत का। टीएमसी के गुंडे शेख शाहजहां ने महिलाओं का यौन शोषण तो किया ही, ममता के नेताओं ने महिलाओं से रेप सबूत भी मांगे। वीडियो दिखाने की बात कही गई, मतलब जब महिलाओं को, लड़कियों को उनके घरों से जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता था, तब उन्हें अपने साथ कैमरा या फिर रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल लेकर जाना था, और रेप से पहले रेपिस्ट से कहना था कि रुकिए, हम रिकॉर्डिंग शुरू कर लें, फिर रेप करिएगा। तो टीएमसी में जो महिला नेता हैं, ये उनकी मानसिकता है, और बेहद ही घटिया और निचले स्तर की मानसिकता है। और बीजेपी अब महिलाओं की सुरक्षा का ही मुद्दा लगातार उठा रही है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का कहना है, संदेश खाली में टीएमसी महिलाओं के साथ जो हुआ, उससे पता चलता है कि बंगाल में महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। अब वो बीजेपी की तरफ देख रही हैं। बीजेपी का पूरा जोर महिलाओं के वोट बैंक को अपनी तरफ शिफ्ट करने का है, और संदेश खाली ने वो मुद्दा बीजेपी को दे दिया। दिलीप घोष का कहना है, संदेश खाली अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, और किसी भी हाल में हम इसे ठंडा नहीं पड़ने देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा अब बंगाल का गणित भी समझ लीजिए। बंगाल में कितनी महिला वोटर हैं? क्या महिलाएं बंगाल की राजनीति बदल सकती हैं? बंगाल में महिला वोटर सत्ता में पुरुषों से ज्यादा धाक रखती हैं। बंगाल की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं। बंगाल में कुल 7.5 करोड़ वोटर में से 3.7 करोड़ महिला वोटर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 82% महिलाओं ने वोटिंग की थी, जबकि पुरुषों से ये कहीं ज्यादा थी, क्योंकि पुरुषों ने सिर्फ 81% मतदान किया था। लिहाजा हर सियासी दल की नजर महिला वोट बैंक पर टिकी है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 17 सीट पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा थी। इनमें से 8 सीट पर टीएमसी, 7 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस को
जीत मिली थी और 7 सीटों पर महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर मात्र 5% रहा था। बीजेपी इस वोटर के तबके को टीएमसी से दूर करने में लगातार कामयाब भी होती दिख रही है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में और ज्यादा मेहनत करती है तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ममता को सत्ता से दूर कर सकती है। लेकिन बीजेपी को इसके लिए महिलाओं का विश्वास जीतना होगा कि उसके शासन में किसी शेख शाहजहां को पनपने नहीं दिया जाएगा, बल्कि शेख शाहजहां जैसे गुंडों को तड़ी पार करने का काम किया जाएगा। तभी ये वोट बीजेपी के पास ट्रांसफर हो पाएगा। अब महिलाओं से उनकी सुरक्षा गारंटी जब आप उन्हें दोगे तभी वो आपको वोट दे सकती हैं। साथ ही बंगाल से अवैध घुसपैठिए आते हैं, जहां शेख शाहजहां की तरह वो गैंग बनाते हैं, हिंदुओं की जमीनों पर कब्जे करते हैं, उनके घरों को आग के हवाले कर देते हैं। इस डर से भी बीजेपी को यहाँ के हिंदुओं को, गरीबों को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी बीजेपी बंगाल को जीतने में कामयाब हो पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बंगाल की सत्ता से मोदी ममता दीदी को उखाड़ पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।